नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। गुरुवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित इस सरवार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 7वें अध्याय के अंतर्गत 12 व्रतों के 5-5 अतिचारों का वर्णन अपना चल रहा है। पूर्व कक्षाओं तक हमने 5 अणुव्रतों के 5-5 अतिचार समझ लिए थे। साथ ही जो दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत थे, 3 गुणव्रत, इन 3 गुणव्रतों के भी 5-5 अतिचारों को समझा। फिर इसके बाद अपन ने शिक्षा व्रत के जो 4 भेद कहे गए हैं, सामायिक आदि, इनके 5-5 अतिचारों को पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें पूर्व कक्षा में हमने सामायिक व्रत के 5 अतिचार समझे थे। अब आज की कक्षा में हम आगे के जो 3 व्रत और कहे गए हैं, प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत, भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत और अतिथि समविभाग शिक्षा व्रत, इन तीनों व्रतों के 5-5 अतिचारों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखें पेज नंबर 287, सूत्र नंबर 34, उत्थान का 721। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। यहां पर ये बता रहे हैं, ये प्रोषधोपवास व्रत के 5 अतिचार हैं। 5 अतिचारों में कैसे लगाएंगे? सबसे पहले लिखा अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, ये दोनों विशेषण हैं, क्रियाएं आगे बताएंगे। तो दोनों विशेषण ये सभी क्रियाओं में लगेंगे। अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, उत्सर्ग। फिर उत्सर्ग के बाद लिखा है आदान, आदान के बाद लिखा है संस्तर उपक्रमण। तो ये 3 शब्द हो गए, तीनों में ये शब्द लगेगा। क्या लगेगा? अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, आदान, अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, संस्तर उपक्रमण। फिर इसके बाद है अनादर और फिर इसके बाद है स्मृति अनुपस्थान। ऐसे ये 5 अतिचार प्रोषधोपवास व्रत के कहे गए हैं। क्या मतलब होता है इनका? अप्रत्यवेक्षित, प्रत्यवेक्षण करना का मतलब होता है देखना, और अप्रत्यवेक्षित का मतलब है बिना देखे। प्रमार्जन करने का मतलब होता है शोधन करना। पहले जैसे मुनिराजों की चर्या को देखें, मुनिराज क्या करते हैं, यदि कहीं बैठना है तो उस चौके पाटे को पहले देखते हैं, देखने के बाद फिर पिच्छी से मार्जन करते हैं। इसी प्रकार से किसी भी ग्रंथ को उठाएंगे रखेंगे, किसी भी वस्तु को उठाएंगे रखेंगे, तो उठाने के पहले भी उसको परिमार्जन करेंगे, और जब उस ग्रंथ को अलमारी आदि में कहीं भी पाटे पर या चौके पर रखेंगे तो भी वहां पर पहले पिच्छी से परिमार्जन किया जाएगा। तो देखना ये प्रत्यवेक्षण है, और प्रमार्जन करना अर्थात किसी कोमल वस्त्र आदि से। अब जैसे यहां पर जो बात कही जा रही है, ये बात श्रावक की कही जा रही है, और जो श्रावक होगा वो पिच्छी धारण नहीं कर सकता है।
पिच्छी तो मुनिराज ही ग्रहण कर सकते हैं। तो श्रावकों के जो प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं, इनके लिए कोमल कपड़े की या मुलायम कपड़ा जो होता है, ऐसे मुलायम रेशेदार कपड़े के रखने की बात कही गई है। जैसे हम सभी लोग एक रुमाल रखते हैं, इसी प्रकार से एक नैपकिन ऐसे सॉफ्ट कपड़े की हो, जिस सॉफ्ट कपड़े से यदि हम परिमार्जन करें तो जीवों का घात ना हो। तो श्रावक इस प्रकार का एक कपड़ा अपने साथ रखेगा। तो अप्रत्यवेक्षित यानी बिना देखे और अप्रमार्जित यानी बिना शोधे क्या कर रहे हैं? उत्सर्ग का मतलब होता है मल मूत्र आदि का क्षेपण करना। हमारे जो 9 मल द्वार हैं, इनसे मलमूत्र आदि निकलते रहते हैं, और जो हम मलमूत्र आदि का विसर्जन करते हैं तो जिस स्थान पर करेंगे उस स्थान पर हम पहले देखेंगे कि कहीं कोई सूक्ष्म जीव तो नहीं है। यदि सूक्ष्म जीव नहीं है, उसका परिमार्जन करने के बाद फिर हम अपने आगे की मल उत्सर्ग की क्रिया करेंगे। इसी प्रकार से आदान का मतलब होता है किसी वस्तु को ग्रहण करना। तो वही फिर इधर लगाएंगे अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान। यदि हमने किसी भी वस्तु को बिना देखे बिना शोधे उठा लिया या बिना देखे बिना शोधे रख दिया तो फिर हमारे प्रोषधोपवास व्रत में अतिचार लगेगा। आगे देखें, संस्तर उपक्रमणम। संस्तर बोलते हैं बिछोना या दरी या चटाई या कोई चादर, ये जो कपड़ा जो बिछा करके हम बैठते हैं या लेटते हैं उसको बोलते हैं संस्तर। और उपक्रमणम का मतलब है उसका बिछाना। तो अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तर उपक्रमणम, अर्थात बिना देखे बिना शोधे ही चटाई बिछा लेना। बिना देखे बिना शोधे ही, कई बार होता है चटाई उधर बिछी हुई थी और हमें इधर बैठना था, तो हमने उस चटाई को ऐसे खींच करके खिसका करके खींच लिया इधर। नहीं, खिसका करके नहीं खींचेंगे, क्योंकि उस चटाई के नीचे भी जीव हो सकते हैं और जिस स्थान पर हम खींच रहे हैं उस स्थान पर भी जीव हो सकता है। कई बार पाटा है, चौकी है, हम लोग खींच करके खिसका लेते हैं, तो अपनी ओर खींच करके ऐसे ही खिसका लिया जिससे जोरदार एक आवाज भी होती है। अब सोचें कि जब उसका घर्षण होगा जमीन पर, उस पाटे का या चटाई का जब घर्षण होगा और उस घर्षण के बीच में यदि कोई सूक्ष्म जीव आ गया तो निश्चित रूप से उसका घात हो जाएगा। तो जो वृत्ति जीव होगा वो इन बातों का विशेष ध्यान रखेगा। वृत्ति क्या, हमें अवृत्तियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया कि महाराज माता जी के पास अपन कभी संग में जाते हैं और महाराज ने कहा कि ये चौका उठा करके वहां रख दो या वो चौका उठा करके वहां से इधर ले आओ, और हम यदि खिसका के लाते हैं तो महाराज लोग तुरंत टोक देते हैं। खिसकाना नहीं है, उठा करके लाओ। अब यदि कोई वजनदार चीज है तो अकेले मत उठाओ, 3 लोगों को 4 लोगों को बुलाओ, लेकिन खिसकाना नहीं है। खिसकाएंगे तो जीवों का घात होगा। तो यहां पर ये प्रोषधोपवास व्रत का अतिचार कह रहे हैं कि जब भी हम जमीन पर कोई चटाई आदि बिछाएंगे या खींचेंगे या कुछ भी करेंगे तो हम पहले जमीन को देखेंगे कि वहां पर कोई जीव राशि तो नहीं है। यदि नहीं करते हैं तो दोष लगेगा। अनादर का मतलब है बहुमान नहीं होना। जो व्रत हमने लिया है उस व्रत के प्रति बहुमान आदर सम्मान का भाव नहीं होना। कई बार ऐसा होता है कि ये जो प्रोषधोपवास व्रत में रखे गए हैं ये अतिचार, वो इसलिए रखे गए हैं कि प्रोषधोपवास व्रत जब हम करते हैं तो 48 घंटे के आहार पानी का त्याग है। तो शुरू के जो 6 घंटे 8 घंटे निकलेंगे वो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अभी हमने सुबह टाइम भोजन कर लिया था। तो जो सुबह टाइम भोजन किया है तो शाम तक कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रात्रि के समय में अब हमको भूख की बाधा सता सकती है। अगले दिन तो उपवास है, अब अगले दिन उपवास करेंगे तो जो 11-12 बजे के बाद का समय होगा वो समय फिर हमारे थोड़ा सा परेशानी का समय आ जाएगा, शरीर में शिथिलता भी आने लगेगी। दूसरा दिन दूसरी रात्रि फिर होगी तो रात्रि में भी शिथिलता आएगी, कमजोरी आएगी, वीकनेस बढ़ेगी। सुबह टाइम में भी जब तक हम एकासन का समय हमारा नहीं हुआ, जैसे अष्टमी को उपवास, सप्तमी को एकासन और नवमी को एकासन, तो सप्तमी के बाद कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 घंटे चल जाएंगे, लेकिन सप्तमी की रात्रि, अष्टमी का पूरा दिन और नवमी का प्रातः काल, अब ये जो प्रातः काल का समय है उस समय आलस आने लगेगा, उस समय शरीर की वीकनेस बढ़ जाएगी, ये सारी शरीर की अक्षमता जो बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारा भाव बहुमान का नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं अनादर का भाव मन में आ सकता है।
कई बार ऐसा होता है कि अष्टमी को करना था और फिर चतुर्दशी को करना है, फिर चतुर्दशी के बाद फिर अष्टमी को करना है, तो चतुर्दशी के बाद जो अष्टमी आती है उसमें तो 8-9 दिन का अंतर है, लेकिन अष्टमी के बाद जब चतुर्दशी आती है तो बिल्कुल कम दिनों का अंतर होता है। हमने सप्तमी का एकासन किया, अष्टमी का उपवास किया, नवमी को फिर एकासन किया, और 10, 11, 12 ये 3 दिन छोड़ करके अब त्रयोदशी को फिर एकासन करना है, चतुर्दशी को फिर उपवास करना है। तो कई बार जब शरीर की स्थिति उतनी नहीं रहती है या बड़े कष्ट परेशानी में यदि हमने अष्टमी का एकासन उपवास आदि किया है तो फिर चतुर्दशी के आने में हमें थोड़ा सा बहुमान कम हो जाता है और मन में एक भाव ऐसा आने लगता है कि अब फिर चतुर्दशी आ गई, अभी तो अष्टमी करके फ्री हुए हैं, अब फिर चतुर्दशी आ गई। तो इस प्रकार का अनादर का भाव होता है तो उसमें दोष लगता है। अथवा जो अष्टमी चतुर्दशी के दिन हमने उपवास तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उपवास में परेशानी नहीं जा रही है, लेकिन उपवास करने के दिन में जो क्रियाएं हमें करनी चाहिए, जो आवश्यक कार्य हमें करने चाहिए, उन आवश्यक कार्यों के करने में उत्साह नहीं है। क्यों? क्योंकि उपवास तो हमने कर लिया। कई लोग उपवास करते हैं तो उपवास करने के बाद 1 बजे से सोए तो शाम को 6 बजे उठे और रात को फिर 8 बजे से सो गए तो अपने सुबह। अब यदि मान लो हम सोने में अपना समय निकालेंगे तो हमें सोने के लिए उपवास नहीं किया था, हमें अपनी आत्मा के करीब आने के लिए उपवास किया था। उपवास करने की विधि पूर्व सूत्रों में हम पढ़ चुके हैं, पूर्व ग्रंथों में हम पढ़ चुके हैं। जहां पर हमने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ा था तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में इस प्रोषधोपवास से संबंधित 5-7 श्लोक लिखे जिसमें उन्होंने पूरी चर्या का वर्णन किया। दिन में क्या करना है, रात्रि में क्या करना है, सुबह उठ के क्या करना है, फिर अगले दिन दोपहर में क्या करना है, रात्रि को क्या करना है, ये सारा उन्होंने लिखा कि स्वाध्याय करें, सामायिक करें। रत्नकर्णक श्रावकाचार में भी आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इसी प्रकार का वर्णन किया है कि उधर उन्होंने लिखा है धर्मामृतम सतृष्णा, धर्म सतृष्णा उत्कंठित होता हुआ धर्म रूपी अमृत का स्वयं पान करे और दूसरों को कराए। इस प्रकार की चर्या होती है तो उसमें अनादर का भाव नहीं आना चाहिए। स्मृति अनुपस्थान का मतलब होता है भूल जाना। अब ये चूंकि तिथियों से संबंधित है, अष्टमी और चतुर्दशी, कई बार तिथि क्षय हो जाती है, कई बार तिथि बढ़ जाती है, तो पता ही नहीं चला कि अष्टमी का हमें उपवास करना था, उसके पहले सप्तमी को एकासन करना है और आज सप्तमी निकल गई, हमको पता ही नहीं, हमने तो आराम से नाश्ता वगैरह भी कर लिया। तो अब यदि इस प्रकार से यदि हमने कुछ खा पी लिया है और हमें अपने एकासन का ध्यान नहीं रहा तो वो स्मृति अनुपस्थान नाम का अतिचार कहलाएगा। व्रत हमने लिया है तो हमारा व्रत कब आने वाला है उसके प्रति जागरूक सावधान रहने की आवश्यकता है। वो तिथि निकल नहीं जाए, हम पहले से कैलेंडर में मार्क करके रखें कि इतनी तारीख को अब हमें एकासन करना है, इतनी तारीख को उपवास करना है, इस प्रकार से। इसीलिए जब भूख की वेदना ज्यादा बढ़ती है या असमर्थता शरीर की बढ़ती है, वीकनेस, तब जाकर के हमारा प्रमाद बढ़ने लगता है। प्रमाद बढ़ता है तो हम फिर किसी भी वस्तु को उठाते हैं, रखते हैं तो उसमें देखते शोधते नहीं है, या चटाई वगैरह को बिछाया, बिछोने को बिछाया, कुछ भी बिस्तर आदि किए तो उसमें भी हमने ध्यान नहीं रखा, तो ये अतिचार उस समय लगते हैं। ये इसमें वर्णन किया है। 721 नंबर देखें, जंतवः सन्ति न सन्ति वा इति प्रत्यवेक्षणम चक्षुर्व्यापारः। जंतु हैं अथवा नहीं हैं ऐसा प्रत्यवेक्षणम, प्रत्यवेक्षणम का मतलब चक्षु व्यापारः, इंद्री का व्यापार करना। कौन सी? चक्षु इंद्री का। चक्षु इंद्री से अपनी आंखों से देखना जीव है अथवा नहीं है, इसको बोलते हैं प्रत्यवेक्षण। मृदून उपकरणेन यत् क्रियते प्रयोजनम तत्प्रमार्जितम। मृदून उपकरणेन मतलब कोमल वस्त्र के द्वारा या कोमल पिच्छी आदि के द्वारा जो क्रिया जाता है, अर्थात जो परिमार्जन किया जाता है, उसको प्रमार्जित कहते हैं। तत् उभयम प्रतिषेध विशिष्टम उत्सर्गादिभिः त्रिभिः अभिसंबध्यते। यहां बता रहे तत् उभयम, अब इन दोनों को, किसको? प्रत्यवेक्षण को और प्रमार्जित को, इन दोनों शब्दों को प्रतिषेध विशिष्टम मतलब निगेटिव पॉइंट के साथ, प्रतिषेध मतलब इसमें अब प्रत्यवेक्षण नहीं करना है, अप्रत्यवेक्षण, प्रमार्जित नहीं है, अप्रमार्जित, ऐसे प्रतिषेध विशेषण के द्वारा उत्सर्ग आदि भी त्रिभी, जो उत्सर्ग कहाँ है, आदान कहाँ है और संस्तर उपक्रमण कहाँ है, इन तीनों के साथ संबंध कर लेना चाहिए। कैसा? अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, उत्सर्ग इति एवं आदि।
आगे देखें, तत्र अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जितायाम भूमौ मूत्र पुरीशोत्सर्गः अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जितोत्सर्गः। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग किसे कहेंगे? तब इधर लिखा है कि बिना देखे बिना शोधी भूमि में अपने मूत्र, पुरीश बोलते हैं मल को, जो हम मल उत्सर्ग करते हैं या मल का विसर्जन करते हैं उसको बोलते हैं पुरीश। तो देखी शोधी भूमि में करना चाहिए। यदि बिना देखी बिना शोधी भूमि में हम अपने मलमूत्र आदि का विसर्जन करते हैं या कहीं थूक देते हैं या हमारे कफ वगैरह बनता है तो जो खकार आदि बनती है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, यदि इस प्रकार से कोई क्रिया करते हैं तो वो अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग के अंतर्गत आएगा। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जितस्य अर्हद आचार्य पूजोपकरणस्य गंधमाल्य धूपादेः आत्म परिधानादि अर्थस्य च वस्त्रादेः आदानम अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदानम। अब यहां क्या कह रहे हैं? अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित अर्हद आचार्य पूजोपकरणस्य। अब हमें पूजा करने जाना है तो हम अरिहंत भगवान की पूजा करेंगे या जो साधु परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी आदि विराजमान हैं उनकी पूजा करेंगे। तो उनकी पूजा करने के लिए हमने थाली ली है, कलश लिए हैं, जल भरा है, द्रव आदि को धोया है, जो भी हमारी द्रव्य सामग्री है, गंध माल्य धूप आदि है, ये सब पूजन सामग्री को व्यवस्थित देख करके और शोध करके करना है। ऐसा नहीं है कि चावल थे और चावलों में उसमें त्रुला या रुनी आदि पड़ी हुई थी और हमने उसी में गर्म पानी से धो दिया उसको। अब गर्म पानी डालते ही वो त्रुला आदि जीव, सूक्ष्म जीव जो हैं वो मरण को प्राप्त होंगे। कई बार चावलों में लाल रंग की छोटी छोटी चींटियां हो जाती हैं, जो हमारी नैवेद्य आदि है उसमें चींटियां हो सकती हैं, या जो धूप आदि हम लेते हैं उस धूप में भी कहीं कहीं सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति देखी जाती है। तो इस प्रकार से जो भी हम पूजन सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं वो हमारी शुद्ध होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, वो देख शोध करके प्रयोग में लाना चाहिए। इसी प्रकार से आत्म परिधान आदि अर्थस्य, जो आत्म परिधान मतलब हमारे जो शरीर के ऊपर कोई यदि हम कपड़े वगैरह पहन रहे हैं तो उन कपड़े आदि को भी, जो भी हमने किया है उनको भी क्या लिखा? वस्त्र आदि, जो वस्त्र आदि का आदान कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, रख रहे हैं, इनको भी देख करके शोध करके उठाएं, देख करके शोध करके रखें। इसको बोलते हैं अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदानम। आगे लिखा, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जितस्य प्रावरणादेः संस्तरस्य उपक्रमणम अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमणम। क्या लिखा? प्रावरणादेः। प्रावरण का मतलब क्या है? जो ओढ़ा जाता है या बिछाया जाता है, ऐसे चादर, बेडशीट, चटाई या बिस्तर आदि, ये सब संस्तरस्य उपक्रमणम, तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं। अब अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित, बिना देखे बिना शोधे ही इनको बिछा दिया, उठा लिया, तो ये कहलाएगा उसमें अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमणम। ऐसे 3 अतिचार हो गए। फिर आगे लिखा, क्षुद अभ्यर्हितत्वात् आवश्यकेषु अनादरोः अनुत्साहः। क्षुत अभ्यर्हितत्वात्, क्षुत यानी भूख लग रही है और भूख इतनी व्याधा होने लगी कि उस भूख की प्रधानता के कारण से आवश्यकेषु, जो आवश्यक कार्य हमें करने थे, सामायिक करनी थी, स्वाध्याय करना था, जाप देनी थी, इत्यादि जो भी कार्य हमको करने थे पूजन आदि के, उनमें अनादरः, उसमें आदर का भाव नहीं होना ही किसको कहते हैं? अनुत्साह, उत्साह नहीं होना, यही अनादर नाम का अतिचार है। स्मृति अनुपस्थानम व्याख्यातम, स्मृति अनुपस्थान क्या है उसका व्याख्यान हम पूर्व सूत्रों में कर चुके हैं। ते पंच प्रोषधोपवासस्य अतिचारा, ये प्रोषधोपवास व्रत के 5 अतिचार कहलाते। अब आगे देखें, आगे बता रहे हैं भोगोपभोग व्रत के 5 अतिचार। भोगोपभोग व्रत में हमने आपको बताया था, जो वस्तु एक बार भोगने में आए वो भोग, जो बार बार भोगने में आए वो उपभोग। यहां पर जो अतिचार कहे गए हैं वो एक दृष्टि से भोग से संबंधित ही कहे गए हैं, उपभोग से संबंधित नहीं कहे गए। यहां पर सारी आहार से संबंधित हैं कि हम जो भोजन कर रहे हैं वो कैसा है, वो किस प्रकार का करना चाहिए, किस प्रकार के आहार से बचना चाहिए, इस संबंध में इन्होंने 5 अतिचार कहे हैं। सूत्र देखें, सचित्त संबंध सम्मिश्राभिसौ दुह पक्वाहारः, सचित्त संबंध सम्मिश्राभिसौ
दुष्पक्वाहारः, दुष्पक्वाहारा भी बोल सकते हैं और दुःपक्वाहारा भी बोल सकते हैं। सा का विसर्ग बन जाता है, तो यदि संधि कर देंगे तो वैसा बनेगा और नहीं करेंगे तो भी ठीक है। तो दुष्पक्वाहारा भी बोलेंगे और दुःपक्वाहारा भी। यहां देखिए 5 कौन कौन से बनेंगे। आहार शब्द सभी में लगाएंगे। सचित्त आहार, संबंध आहार, सम्मिश्र आहार, अभिसव आहार और दुःपक्व आहार। अब देखें सचित्त आहार, सचित्त आहार क्या कहते हैं? जो चित्त सहित है, जिसमें अभी जीव राशि विद्यमान है, ऐसे सचित्त फल फूल आदि का जो हम सेवन करते हैं वो सचित्त आहार के अंतर्गत आएगा। अब हम भोगोपभोग परिमाण वृत्ति हैं। अब हमने 2 प्रतिमाएं ले रखी हैं। यदि व्रत प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं तो अब हम किसी भी भोग सामग्री जो आहार में लेते हैं, ककड़ी टमाटर आदि जो भी सब्जियां हम यूज में ले रहे हैं, अब इनको हम प्रासुक करके लेंगे, सचित्त नहीं लेंगे कि हमने सीधी ककड़ी बाजार से खरीद के लाए, उसको छीले और सीधा खा लिए। नहीं, अब उसको हम अचित्त करेंगे। अचित्त करने की कई विधियां शास्त्रों में कही गई हैं। कुछ चीजें नमक आदि या मिर्च मसाले आदि डालने से अचित्त हो जाती हैं, कुछ चीजें उनको छिन्न भिन्न करने से अचित्त हो जाती हैं, कुछ चीजों को अग्नि पर तपाने से अचित्त हो जाती हैं। तो ये सबकी विधि अलग अलग है, वो अपन को जान लेना चाहिए। कई लोग अपन सभी लोग चौका लगाते हैं तो मुनिराजों का जैसा आहार कराते हैं वैसा ही आहार करना है। तो चौके लगाने वालों को अचित्त करने की क्या विधि है, कौन सी चीज कैसे अचित्त की जाती है, ये बहुत अच्छी तरह से ज्ञान होता है। यदि हमें नहीं है तो जिनके घरों में चौके लगते आए हैं ऐसे उन लोगों से हम जान करके पता कर सकते हैं, अथवा जो वृत्ति प्रतिमाधारी हैं उनसे पूछ लें, अथवा मुनिराज से जाकर के पूछ लें कि हम इस वस्तु को कैसे सेवन करें या इसका अचित्त कैसे किया जाता है, ये जानकारी ले लें। देखें, सहचित्तेन वर्तते इति सचित्तम चेतनावद द्रव्यम। जो चित्त सहित वर्तन करता है उसे सचित्त कहते हैं। और सचित्त का मतलब चेतनावद द्रव्यम, चेतना से सहित द्रव्य, जिसमें सूक्ष्म जीव अभी हैं, ऐसे जीवों से सहित कोई भी द्रव्य है। तत् उपलिष्टः संबंधः, अब उससे उपलिष्ट है मतलब संबंधित है। हम सचित्त नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारी थाली में 2 चीजें अचित्त रखी थी और उसी में एक सचित्त चीज आ गई, या परोसने वाला जिस थाली से परोस रहा था उसी थाली में सचित्त वस्तु भी रखी थी और अचित्त वस्तु भी रखी थी, उससे संबंधित हो गई वो, उसी में हमने संबंधित। अथवा हमने कोई सब्जी आदि थी उसको तो अचित्त कर लिया, लेकिन उसमें जो नमक था वो हमारे मर्यादा के बाहर का था, हमने उसी में वही नमक मिला दिया। तो कहीं ना कहीं से अमर्यादित वस्तु में मर्यादित वस्तु का यदि थोड़ा सा भी मिश्रण हो जाता है तो वो सचित्त संबंध कहलाएगा। हमने पानी छाना, पानी छान करके गर्म किया, लेकिन बिलछानी डालते समय 2 बूंद अनछने पानी की उसी छने पानी में गिर गई। अब वो जो 2 बूंद भी गिरी हैं तो उससे वो सचित्त संबंध हो गया, क्योंकि वो पानी हमने छान लिया था, लेकिन दूसरा पानी जो 2-4 बूंद भी गिर गई हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि बड़ी सावधानी से क्रियाएं करने की आवश्यकता होती है। तो ये सचित्त संबंध। और फिर आगे लिखा है तत्व्यतिकीर्णः सम्मिश्रः, उससे व्यतिकीर्ण बिल्कुल निकट में होना वो सम्मिश्र कहलाएगा। सो सचित्त संबंध, सचित्त सम्मिश्र, मतलब एक ही थाली जो हमने कहा ना, परोसने वाला जो है उसी थाली में कोई अचित्त वस्तु रखी थी, उसी में कुछ अचित्त रखी थी, हमने उसी में से सचित्त ले लिया। कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के आलू प्याज आदि का त्याग होता है तो वो आलू प्याज आदि नहीं लेते हैं, या रात्रि भोजन का जिनका त्याग होता है तो रात्रि को ऐसे गिलास से, ऐसे जग से पानी पिएंगे जो भोजन करते समय प्रयोग में नहीं लाया गया। बुंदेलखंड में इसको एक शब्द बोलते हैं सकरा, कि यदि मान लो हमने उसी जग में पानी रखा हुआ था और उसी जग से रात शाम को जब हमने भोजन किया तो उसी से पानी लिया और पी लिया। अब भोजन तो हमने कर लिया दिन में, लेकिन रात्रि में अब अंधेरा हो गया और अब हमें पानी पीना है, तो पानी का हमारा चूंकि त्याग नहीं था इसलिए पानी पीना है। अब हमने उसी जग से यदि पानी ले लिया है या उसी गिलास का प्रयोग पुनः किया है तो वो सकरा कहलाएगा, वो सचित्त सम्मिश्र हो गया, क्योंकि वह गिलास वही था, वह जग भी वही था जिससे आपने पहले लिया था। तो ये सकरे का जो विचार किया जाता है ये वो सचित्त सम्मिश्र ही है। जैसे आलू प्याज आदि का कई बार ऐसा घरों में सामान बनता है तो अब
मान लो उसी चाकू से, घरों में आजकल ये है कि एक सदस्य या 2 सदस्य तो धार्मिक होते हैं जो आलू प्याज का त्याग करते हैं, लेकिन घर में 10 सदस्य और भी हैं जिनके त्याग नहीं है। अब उन्होंने एक चाकू लिया और चाकू से प्याज बना ली, और बाद में आपको नींबू बनाना था। अब आपने वही चाकू से यदि नींबू बना लिया, आप भले ही प्याज नहीं खा रहे हैं, लेकिन उस प्याज से सम्मिश्रित वो चाकू से आपने नींबू बनाया है, तो नींबू में भी देखेंगे स्मेल आने लगेगी। ये स्मेल क्यों आ गई? क्योंकि सचित्त सम्मिश्र हो गया वो। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि यदि हम अचित्त पदार्थ को लेते हैं तो वो सचित्त से सम्मिश्र नहीं होना चाहिए, न सचित्त से संबंधित होना चाहिए और न सचित्त होना चाहिए। ये तीनों का ध्यान रखना है। ठीक है, देखें कथम पुनः अस्य सचित्तादिषु प्रवृत्ति, इस जीव की सचित्तादि में प्रवृत्ति क्यों हो जाती है, क्यों ये सचित्त पदार्थों का भक्षण करने लगता है? तब लिख रहे हैं प्रमाद सम्मोहाभ्याम, प्रमाद के कारण से और मोह के कारण से। वो मोह ज्यादा लगा हुआ है, उस वस्तु के प्रति आसक्ति ज्यादा है, अथवा हमने प्रमाद कर लिया कि अब कौन वो उस जग को धो करके वो दूसरा पानी भरे, दूसरा छाने। अब इतना सा आलस आया तो हमने उसी जग का पानी लिया और रात में 8 बजे वो भी पी लिया। तो फिर कहीं ना कहीं एक मोह है, आसक्ति है, अथवा हमारा प्रमाद है, इस कारण से ऐसा होता है। द्रवो वृष्यो व अभिशव, अभिशव आहार किसे कहते हैं? ऐसा द्रव जिसको वृष्य का मतलब होता है गरिष्ठ भोजन करना, तो गरिष्ठ भोजन को अभिशव आहार कहते हैं। यदि अब हमने नियम लिया है, व्रती हैं, तो अब हम गरिष्ठ भोजन नहीं करेंगे ज्यादा। जैसे अपन लोग एकासन करते हैं और 10 लक्षण आदि में जब एकासन करते हैं, 355 दिन हमारा भोजन अलग होता है और 10 लक्षण के 10 दिनों में भोजन हमारा अलग होता है। 10 दिनों में जितने 355 दिन में हम ड्राई फ्रूट्स नहीं खाएंगे, उतने हम 10 दिन में खाएंगे। जितना 355 दिन में हमारा हलवा आदि गरिष्ठ भोजन नहीं बनता है, दूध भी है उसकी भी कभी रेवड़ी बना ले जाते हैं, कई बार मावा ओंट लिया जाता है, कई बार दूध को गाढ़ा कर, इतने पकवान बनाए जाते हैं, ये सब गरिष्ठ के अंतर्गत आए। एकासन के समय भी, उपवास आदि के समय भी हमें भोजन वही करना है जो हम नित्य प्रति करते थे। व्रतों के दिनों में भी वही भोजन होना चाहिए, लेकिन हम जिस दिन एकासन करते हैं उस दिन कुछ ना कुछ नया आइटम हमारे यहां बनता है, ये गलत हो जाएगा। ये अभिशव। असम्यक पक्वो दुःपक्वः, दुःपक्व किसे कहेंगे? असम्यक, जो अच्छी तरह से पका हुआ नहीं है उसको दुःपक्व कहते हैं। या तो कम पका है या ज्यादा पक गया, ये दोनों चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। जैसे हमने गैस पर रोटी सेक रहे थे, रोटी या तो कच्ची रह गई या फिर वो जल गई। यदि जल गई है तो भी उसको नहीं ग्रहण करना है, कच्ची रह गई है तो भी उसको ग्रहण नहीं करना है। ठीक है। दूसरी बात, कई बार जो ये दुःपक्व है, अधिक पका हुआ, अधिक पका हुआ का मतलब है हम लोगों के घरों में क्या होता है कि एक बार दाल बनाई या सब्जी बनाई, अब वो सब्जी बन करके पक करके तैयार हो गई, लेकिन हम भोजन करने वाले बैठे आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे बाद वो जब तक ठंडी हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे? इसको गर्म कर दो। इसको गर्म करने का मतलब है जितनी बार वो द्वारा गर्म की जाएगी उतनी बार वो अधिक पक रही है। जो व्रती जीव होगा वो अधिक पका हुआ भोजन नहीं करेगा। हम लोग कई बार ऐसी सामग्री होती है जिसको बार बार गर्म करते हैं, तो बार बार गर्म करने पर वो दुःपक्व के अंतर्गत आ जाती है। एतई आहारो विशेष्यते, इन सभी से आहार में विशेषता आती है। सचित्ताहारः, संबंधाहारः, सम्मिश्राहारः, अभिशव आहारः, दुःपक्व आहार इति। ऐसे ये 5 अतिचार भोगोपभोग व्रत के बताए गए हैं। ते एते पंच भोगोपभोग परिसंख्यानस्य अतिचारः, जो भोग व्रत का हमने परिसंख्यान किया था उसके ये 5 अतिचार जानने चाहिए। इसी प्रकार के अतिचार आगे के सूत्र में बता रहे हैं। इसमें है अतिथि समविभाग, मुनिराजों को, व्रतियों को आहार कराना। जो आहार हमने अपने लिए बनाया है उसमें से कुछ विभाग करना, किसके लिए? सत्पात्र के लिए। तो सत्पात्र उत्तम पात्र के लिए ये देना, तो उसमें भी ये ध्यान रखना है। देखें सूत्र, सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। यहां बता रहे हैं सचित्त निक्षेप, फिर सचित्त को आगे जोड़े, अपिधान लिखा है तो सचित्तापिधान, फिर परव्यपदेश, फिर मात्सर्य, फिर कालातिक्रम।
सचित्त निक्षेप का मतलब क्या होता है? ये शास्त्र उस समय लिखा गया है जिस समय 1500-2000 साल पहले, लगभग 6वीं शताब्दी का है तो 1500 साल हो गए, और ये सूत्र लिखे गए और पहले आचार्य उमा स्वामी जी के समय, लगभग 1800-2000 साल पहले। तो ये जो सूत्र लिखे गए उस समय मुनिराज जो होते थे वो जंगल में आहार करते थे, जंगल में ही उनका प्रवास होता था, जंगल में ही आहार आदि बनाया जाता था। तो मिट्टी के बर्तनों में बना दिया, और रखने के लिए ऐसी थालियां नहीं होती थी जैसे आज चल गई हैं, स्टील की थाली हो गई या अपने चांदी की थाली हो गई। उस समय तो पत्तल चलती थी, जंगल में होते थे तो केले के पत्ते हो गए, केले के पत्ते पर भी रख करके भोजन करा दिया जाता था, या केले के पत्ते पर हमने रख लिया और उससे उनकी महाराज की अंजलि में दे दिया। तो ये इधर इसीलिए इधर लिखा है सचित्त निक्षेप। सचित्त निक्षेप का मतलब चित्त सहित पदार्थ पर रखना और फिर रख करके आहार देना। सचित्तापिधान का मतलब है हमने रखा तो नहीं है पत्ते पर, रखा तो किसी और अन्य बर्तन आदि में है, लेकिन उसको ढकने के लिए कुछ नहीं था तो एक पत्ते से ढक दिया। तो सचित्तापिधान ऐसे किसी वस्तु से, प्लेट से ढकना या पत्ते आदि से ढकना जो सचित्त है। वस्तु हमारी अचित्त थी लेकिन सचित्त से ढक दिया। फिर आगे लिखा है परव्यपदेश। हमारा नियम है आहार दान देने का, लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं तो हमने दूसरे से कह दिया तुम हमारा आहार दान दे देना, हमारी वस्तु ये है। अब वस्तु तो हमने अपनी दे दी लेकिन दिलवाया किससे है? दूसरे से। अथवा हम दूसरे के चौके में जाकर के और आहार दान दे आए, दिया हमने है लेकिन वो वस्तु किसकी थी? दूसरे की। यदि दूसरे की वस्तु दान में दे दी है स्वयं ने तो भी दोष है, और वस्तु हमारी थी लेकिन दूसरे से दिलवाई है तो भी दोष है। ये दोनों दोष माने जाएंगे। मात्सर्य, मात्सर्य का मतलब होता है ईर्ष्या, जलन का भाव। यहां पर ये बता रहे हैं कई बार जब साधु संघ बड़ा होता है, आचार्य भी हैं, मुनिराज भी हैं, आर्यका भी हैं, क्षुल्लक छुल्लिका भी हैं, तो उस समय हम लोगों की सबकी भावना होती है कि हमारे चौके में तो आचार्य महाराज का आहार हो या मुनिराज का आहार हो, लेकिन हमने चौका लगाया और हमें 10 दिन चौका लगाते हुए हो गए, हमारे यहाँ आचार्य महाराज के आहार नहीं हुए। लेकिन दूसरा जो हमारे यहाँ अभी बाजू में ही चौका लगना शुरू हुआ उसके 2 ही दिन हुए थे और दूसरे तीसरे दिन ही आचार्य महाराज के आहार हो गए। तो अब हमें एक प्रकार से उससे मात्सर्य होने लगता है, तुम बड़े पुण्यशाली हो, तुम्हारे तो 2 दिन में आहार हो गए, हमें 10 दिन हो गए। तो ये जो मात्सर्य का भाव आता है ये गलत है। अथवा कई बार हम लोगों के मन में एक खिन्नता का भाव आता है, वो भी नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो हमारी इच्छा तो थी कि मुनिराज का आहार हो, लेकिन क्षुल्लक जी का पड़गाहन हुआ, मुनिराज तो कोई आए नहीं। अब क्षुल्लक जी को आहार दान देने में भी हमारा मन नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है कि हमारे मुनिराज का आहार होता तो ज्यादा अच्छा होता। बाजू में मुनिराज का आहार हो गया तो उससे एक प्रकार का ईर्ष्या का भाव हो रहा है, क्षुल्लक जी के प्रति एक खिन्नता का भाव आ रहा है, ये गलत है। कई बार एक परिस्थिति और बनती है जब संघ बड़ा होता है, हमारा चौका लगा है और हमारे चौके में मुनिराज का आहार हुआ, लेकिन बाजू के चौके में ही आचार्य महाराज का आहार हो गया। अब हमें ऐसा लगता है कि हम आचार्य महाराज को आहार दे आए, तो हम अपने चौके में 2-3 गिलास 4 गिलास तो हमने अपने मुनिराज को दिए और फिर अपने चौके से बाहर निकल करके हम आचार्य महाराज को देने चले गए। ये गलत है। ये हमने अपने चौके में आए हुए मुनिराज का बहुमान नहीं किया। ये चौका जब हमारा था, हमने स्वयं ने पड़गाहन किया है, हमने स्वयं ने आहार दान दिया है, तो अब हमें पूरा आहार उनका कराना है और पूरा आहार कराएंगे तभी उनका बहुमान होगा। हम बीच में छोड़ करके मत जाएं। हाँ, बाहर का कोई यात्री आया है, उसने स्वयं चौका नहीं लगाया है, वो तो ये उद्देश्य से ही आया है कि हम 2-4 महाराजों को आहार देंगे। लेकिन जब हमारा स्वयं का चौका लग रहा है और स्वयं के चौके में कोई मुनिराज हैं, हम उनको छोड़ करके दूसरे मुनिराजों को देने के लिए भाग रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अनादर का भाव होता है। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये अतिथि समविभाग व्रत में दोष लगाती हैं। कालातिक्रमः का मतलब है काल का अतिक्रमण करना। काल का अतिक्रमण का मतलब है कि जिस काल में आहारचर्या होनी चाहिए, कई बार ऐसा होता है किसी गांव में, किसी शहर में, किसी क्षेत्र आदि में 1 या 2 चौके लग रहे हैं, मुनिराज हैं, अब वो 1 ही या 2 चौके पर ही निर्भर हैं। अब हमारी अनुकूलता नहीं बन रही है सुबह 11 बजे की, तो हमने क्या कह दिया, महाराज जी आज हमारी अनुकूलता नहीं है, अब हम 3 बजे लगाएंगे चौका। तो महाराज तो क्या करें अब, तो महाराज अपनी दूसरी बेला में उठ रहे हैं।
जबकि आहार का समय जो प्रथम बेला में है वही होना चाहिए, तो ये काल का अतिक्रमण कहलाता है। अथवा अभी सूरत गए थे पर्यूषण पर्व में, वहां पर एक हमको बताया गया कि कालातिक्रम में ये लगा सकते हैं कि सुबह जो भोजन बनाया था, हमने तो सुबह ही बनाया, लेकिन मुनिराज ही किसी कारण से सुबह आहार चर्या पर नहीं उठे, अब वो शाम की चर्या पर उठे हैं, तो शाम की चर्या पर उठे हैं और हमने आहार कौन सा कराया, सुबह वाला ही आहार शाम को कराया है, ये भी काल के अतिक्रमण में आ जाएगा। क्योंकि सुबह जैसे रोटी वगैरह बनाते हैं, इसकी मर्यादा 5 या 6 घंटे की होती है। अब सुबह हमने भोजन बनाया था 8 बजे से बना करके रख लिए, लेकिन उसके जो 6 घंटे होने थे वो 2 बजे तक हो गए। अब हम वही रोटी यदि खिलाएंगे तो वो अमर्यादित हो जाएगी, काल का अतिक्रमण हो जाएगा। तो इस प्रकार का भी कथन वहां पर हमको बताया गया। देखें, सचित्ते पद्म पत्रादौ निक्षेपः सचित्त निक्षेपः। सचित्ते पद्म पत्रादौ मतलब कमल पत्र आदि पर रख करके आहार दान देना, ये सचित्त निक्षेप है। अपिधानम आवरणम, अपिधान का मतलब आवरण, मतलब ढक करके देना। सचित्तेन एव संबध्यते सचित्तापिधानम इति। सचित्त पत्ते आदि से संबंधित होने के कारण से ये सचित्ताभिधान कहलाता है। अन्य दात्री देयार्पणम परव्यपदेशः, अन्य किसी दूसरे दाता से देना, अर्पण करवाना, ये परव्यपदेश कहलाता है। प्रियच्छतः अपि आदर भावः अन्य दात्री गुण असहनम वा मात्सर्यम। प्रियच्छतः अपि, प्रियच्छतः अपि का मतलब है दान देते हुए भी, हम दान दे रहे हैं लेकिन फिर भी हम क्षुल्लक जी को दे रहे हैं तो वो मजा नहीं आ रहा है, वो आनंद नहीं आ रहा है। आनंद किस में आता, मुनिराज का आहार होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हम हो सकता है कई बार ऐसा लगता है कि उम्मीद सी हो जाती कि आज हमारे चौकी में ये महाराज जी आ जाएंगे और हम उनके ही नेचर के हिसाब से, उनकी शारीरिक परिस्थिति के हिसाब से, उनकी बीमारी आदि के हिसाब से उनका वो उस प्रकार का आहार बनाए हैं, लेकिन वो महाराज नहीं आते हैं तो फिर हमको थोड़ा सा दुख लगता है कि हमने बनाया था लेकिन वो नहीं हुआ। तो प्रेक्षता अपि, दान भी दे रहे हैं लेकिन फिर भी आदर अभावः, अनादर का भाव हो रहा है। और क्या हो रहा है, अन्य दात्री गुण असहनम, जो दूसरे दाता के यहां हो रहे हैं आहार मुनिराज के, उसके गुणों से असहनम, उसके गुण सहन नहीं हो रहे हैं हमको, उससे ईर्ष्या का भाव हो रहा है, उसको बोलते हैं मात्सर्य। अकाले भोजनम कालातिक्रमः, अकाल में भोजन कराना ये काल का अतिक्रमण करना कहलाता है। ते पंच अतिथि संविभाग शीलातिचारः, ये ऐसे अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार कहलाते हैं। तो आज की कक्षा में हमने 3 व्रतों के अतिचार समझे, एक प्रोषधोपवास व्रत के 5 अतिचार, एक भोगोपभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार और एक अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार। अब आगे देखेंगे सल्लेखना इसके बाद कही गई है। 12 व्रतों के 5-5 अतिचार हो गए, एक सल्लेखना और कही थी, सल्लेखना के अतिचार बताएंगे और फिर दान आदि का स्वरूप बताएंगे। अगली कक्षा में अपना ये अध्याय पूरा हो जाएगा। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेंद्र।